हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से आज की इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस मेकर का सूत्र। लेंस मेकर का सूत्र, जब दोनों माध्यम समान हो। तो हेडिंग डाल लेंगे, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र व्युत्पादित कीजिए जब दोनों माध्यम समान हो। जब दोनों माध्यम समान हो। और यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, कहेगा कि लेंस मेकर का सूत्र व्युत्पादित कीजिए। लेंस मेकर का सूत्र व्युत्पादित कीजिए। तो लिखेंगे क्वेश्चन, पतले लेंस के लिए लेंस मेकर के सूत्र वन बाई एफ इज इक्वल टू n माइनस वन बाई R1 माइनस वन बाई R2 का निगमन कीजिए। और फिर इसमें दूरी देखेंगे। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को U से लिखा जाता है। और V डैश तक की दूरी को इसके केंद्र से प्रकाशीय केंद्र से, और V डैश तक की दूरी को I डैश तक की दूरी को V डैश लिखा जाता है। और अगर कहें कि हमको ध्रुव से निकालना है तो V डैश में से T घटा दो तो हो जाएगा V डैश माइनस T। और अगर कहें ध्रुव से V तक की दूरी तो V होती, ध्रुव से I तक की दूरी V होती है। तो क्या बताएंगे इसमें, लैंग्वेज लिखना है कि माना एक पतला लेंस L है जिसकी मोटाई T है, इसकी वक्रता त्रिज्या R1 व R2 तथा ध्रुव P1 व P2 है। माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो m है। फिर इसके प्रथम पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी है जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब I डैश है। और इसमें लिख देंगे जो मीडियम है वो दोनों तरफ समान है। मीडियम एयर, मीडियम एयर, दोनों तरफ वायु है। तो क्या लिखेंगे इसमें, माना एक पतला लेंस L है जिसकी मोटाई T है। माना एक पतला लेंस L है जिसकी मोटाई T है, इसके वक्रता त्रिज्या जो है वो R1 व R2 तथा ध्रुव P1 व P2 है। इसके प्रथम पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब I डैश है। और ध्रुव से दूरी क्या हो जाएगी, V डैश माइनस T हो जाएगी। ध्रुव से दूरी क्या हो जाएगी, V डैश माइनस T हो जाएगी। तो लिखेंगे इसमें, माना एक पतला लेंस L है
माना एक पतला लेंस L है जिसकी मोटाई T है, जिसकी मोटाई T है। माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम का अपवर्तनांक n है, माध्यम का अपवर्तनांक n है, n है तथा ध्रुव P1 व P2, ध्रुव P1 P2 और वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 हैं, R1 व R2 हैं। फिर लिखेंगे इसके प्रथम पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु O के द्वारा बना प्रतिबिंब I डैश है। तो लिखेंगे इसमें तथा इसके प्रथम पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु O जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब I डैश है और जिसकी इस पृष्ठ से दूरी B डैश है। तथा इसके प्रथम पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर, प्रथम पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर रखी बिंदु वस्तु O है जिसके द्वारा बना इमेज, जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब, जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब, जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब I डैश है, I डैश है तथा इस पृष्ठ से दूरी लिख देंगे तथा जिसकी इस पृष्ठ से दूरी B डैश है, तथा जिसकी इस पृष्ठ से दूरी V डैश है, दूरी V डैश है। तो लिखेंगे प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, और अपवर्तन के सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, अपवर्तन के सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। गोलीय पृष्ठ पर अवतल, गोलीय अवतल और उत्तल दर्पण के लिए अपवर्तन के सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वही लगाना है इसमें। लिखेंगे प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, लिखेंगे प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से देखेंगे क्या होता है। तो बताए थे n बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर n माइनस 1 बाई आर होता है। अब देखो n बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर n माइनस 1 बाई आर होता है। तो माध्यम अपवर्तनांक जो है वो तो सेम है, लेकिन वक्रता त्रिज्या बताए थे R1 व R2 है, R1 व R2 है। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखेंगे इसमें जो I डैश है, जो I डैश है ये क्या करेगा, अब दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगी। जो प्रतिबिंब बना है ये अब सेकंड स्थिति में कि जो I डैश है तो बताएंगे कि I डैश जो है आभासी वस्तु का कार्य करती है जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब I है, और उसकी जो दूरी हो जाएगी, उसकी ध्रुव से दूरी क्या हो जाएगी, V डैश हो जाएगी। तो लिखेंगे
द्वितीय स्थिति में आई डैश आभासी वस्तु का कार्य करते हैं, जिसके द्वारा बना इमेज, जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब आई है तथा ध्रुव से दूरी क्या हो जाएगी, ध्रुव से दूरी हो जाएगी v है। फिर लिखेंगे द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से तो क्या हो जाएगा, इसमें भी लगाएंगे n/v। अब द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से तो जहां लिखा n वहां कर देंगे 1/n, क्योंकि द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से निकालना है। तो ये जो माध्यम का अपवर्तनांक था वो n था, तो द्वितीय पृष्ठ पर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/n, पहले पृष्ठ का अपोजिट n/v होता तो n की जगह पर 1/n और v माइनस 1/u u वस्तु का कार्य करती है तो उसकी दूरी क्या है, v डैश माइनस टी बराबर 1/n माइनस का 1 और बटे में त्रिज्या है r2 तो r2 लिख देंगे। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा n/v डैश, दूरी थी v डैश तो v डैश रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/n v माइनस 1/v डैश माइनस टी बराबर, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस n और बटे में nr2। फिर क्या करेंगे, लिख देंगे दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर n से गुणा करने पर दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, जब n से गुणा करेंगे तो n कट जाएगा और यहाँ n आ जाएगा तो हो जाएगा 1/v माइनस का 1/v डैश माइनस टी और यहाँ हो जाएगा n, गुणा होगा तो n हो जाएगा, इधर n कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस n और बटे में r2। फिर क्या लिख देंगे, v डैश की तुलना में t अत्यंत छोटा है अतः इसे नगण्य मानकर छोड़ने पर, v डैश की तुलना में t अत्यंत छोटा है, अतः इसे नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो बनेगा 1/v माइनस n/v डैश बराबर, अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो बनेगा माइनस का n, माइनस कॉमन ले लें तो n बन जाएगा प्लस का और a बन जाएगा माइनस का और बटे में r2। इसको इक्वेशन मान लेंगे सेकंड। अब दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, जो पहली समीकरण है और दूसरी समीकरण, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2
समीकरण 2 क्या बनेगा, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे n/v डैश माइनस का 1/u फिर प्लस में 1/v माइनस का n/v डैश राइट साइड में n-1 और बटे में r1 और यहाँ लिखा है जोड़ेंगे लेकिन लिखा है माइनस, तो प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस n-1 और बटे में r2। आगे सॉल्व करेंगे, आगे क्या होगा, n-1 कॉमन दिख रहा तो n-1 बाहर ले लेंगे, n-1 कॉमन दिख रहा बाहर ले लेंगे। देखो इससे ये कट जाएगा प्लस माइनस का, यहाँ बचा 1/v माइनस का 1/u और यहाँ पर कॉमन लेंगे तो बनेगा n-1 और ब्रैकेट में बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ ये लिखा है 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v, ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। तो जहाँ पर लिखा है 1/v माइनस का 1/u वहाँ लिख सकते हैं 1/f, तो हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n-1 और दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2 और यही हमको निकालना था। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पढ़ना यही डेरिवेशन है, उसमें क्या लिखना है, उसमें पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, और इसमें है जब माध्यम समान हो, और इसे पढ़े हैं जब माध्यम समान हो, और फिर पढ़ना है जब माध्यम भिन्न भिन्न हो,